हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये रीडिंग आप सभी के रिलेशनशिप से रिलेटेड है एंड आई विल गोइंग टू लेट यू नो एज पर टैरो आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स के वो क्या मैसेज हैं जो आपको शेयर करने वाले हैं कि दिस रिलेशनशिप हैज़ अ फ्यूचर और नॉट, ये कनेक्शन आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पे मैं आपको फ्यूचर प्रिडिक्शन करने वाली हूँ आपके रिलेशनशिप की, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं या यू आर जस्ट थिंकिंग कि रिकॉन्सिलेशन है या नहीं, तो वो सारी चीज़ें आपको आज इस रीडिंग में शेयर हो जाएंगी। सो बी रेडी टू नो द ट्रुथ। एंड यहाँ पे आपके सामने आ रहा है एक स्क्रीनशॉट, इसमें आपको किसी भी एक कार्ड को चुनना है। जिस तरफ भी, जिस इमेज की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, चूज़ दैट ग्रुप, चूज़ दैट पाइल। एंड अगर आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो आप अपने डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने डेट ऑफ मंथ भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। So let's start this reading. I'm gonna start with group 1, group 2, group 3. I'll see you in your reading. Hi group 1. So let me check what's coming for you as a future of this relationship, about this connection. तो आपके लिए ये अपकमिंग एनर्जी क्या दिख रही है, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं लव, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द रियल सोलमेट लव एंड फ्यूचर विल बी प्रॉमिसिंग। ओके, सो यहाँ पे एनर्जी है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल। दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ द कनेक्शन, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप, जहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। मीन्स समवेयर इस कनेक्शन के अंदर बहुत जल्दी से ओपन अप होना या पूरी तरीके से एक दूसरे पे रिलायबल होना, ये ट्रस्ट करना, ये एनर्जी नहीं आ रही है। योर पार्टनर इज़ मोर लाइकली हाइडिंग समथिंग और कीपिंग स्पेस और मेंटेनिंग, या फिर वो सारी बातें आपको शेयर नहीं कर रहे हैं जैसा उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है या उनके मन में जो प्लानिंग है। एज 4 ऑफ पेंटिकल इज मोर कमिंग, सिक्योरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड कीपिंग दैट डिस्टेंस। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि योर पार्टनर इज़ लाइक अवॉइडिंग थिंग्स, या फिर जहाँ आपको जितना कम्युनिकेशन या फिर जितना आपकी तरफ शेयर होना चाहिए वो चीज़ें वो ओपन नहीं हो रहे हैं, या वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट को देने में यहाँ पर डाउट्स कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, या नॉट ओपनिंग दैट मच। ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल एनर्जी है, एज दिस इज़ नॉट कमिंग अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन या किसी की इंटेंशन टुवर्ड्स यू अबाउट इन दिस लव लाइफ। सो आपके फ्यूचर को लेके देख लेते हैं क्या मैसेज मिल रहा है। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, लेट मी चेक। क्वीन ऑफ सॉर्ड, future of this connection is depending on you, as an queen of sword is coming, you are going to take the decision of this relationship कि आप इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या आप इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट एंड इवन यू विल गोइंग टू पुट एफर्ट्स और नॉट। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है कि इट्स ऑल अबाउट इस रिलेशनशिप में जो डिसीजन लिया जाएगा वो आपकी तरफ से और आपके पार्टनर की तरफ से बिल्कुल इमोशनल ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है, टोटली वो दिख रहा है प्रैक्टिकली। क्या सही है, क्या सबके लिए सही है, क्या फैमिली के लिए सही है, क्या हर कोई उसके लिए एग्री है। सो हेयर इज़ द की कि क्वीन ऑफ सॉर्ड, अगर आप अपनी तरफ से भी बहुत इमोशनल नहीं होगे, अगर आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेंटली इसमें अवेलेबल हैं और मेंटली सारी चीज़ों को सोच के चल रहे हैं, माइंड यूज़ कर रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप में फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। ओवरऑल यहाँ पे आपके लिए गुड साइन है कि इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने वाले पर्सन या फिर डोमिनेंट भी आप ही होंगे। अगर आप अपनी तरफ से बहुत ही माइंड यूज़ करके इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं, तो इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट, फ्यूचर एंड डिसीजन मेकिंग, सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ठीक है, सो आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दिस कि इस रिलेशनशिप में जितनी ज़्यादा हाइड एंड सीक हो रही हैं वो सब ओपन अप हो सकती हैं। आपको सिर्फ इमोशनली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीज़न ना लेकर, आपको यहाँ पे बहुत पेशेंस, फोकस, सही गलत, राइट, उनकी तरफ से क्या इंटेंशन है, सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सो फ्यूचर इज़ कमिंग प्रॉमिसिंग, फ्यूचर इज़ कमिंग एक्चुअली समथिंग कि जो आप डिसाइड करेंगे वो होगा। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में फॉर एवर रहना, इस रिलेशनशिप से आपको क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सो यू कैन लीड, यू कैन डिसाइड, आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, सो यू कैन टेक अ डिसीजन, क्योंकि इट्स टोटली कमिंग ऑन यू। ओके, लेट्स सी आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज मिल रहे हैं। ये यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ओरेकल मैसेज आने वाले हैं जो बहुत एक्यूरेट होंगे, जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स या उनकी तरफ से मैसेज या इस रिलेशनशिप को लेके यूनिवर्स की तरफ से मैसेज होगा। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो अपने आप को डिफरेंट मानते हैं और मानना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते कि जैसे और सबका रिलेशनशिप चल रहा है या फिर जैसे और लोग जैसा बिहेव करते हैं कि वैसा वो बिहेव करें। सो
लाइक हिज एनर्जी और हर एनर्जी इज़ बेसिकली कमिंग कि वो थोड़ा सा चीज़ों में डिफरेंट चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है। तो हो सकता है वो हर जगह पे चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हों, या अभी आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर रहे हो सिचुएशन को। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज उनका पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट आ रहा है और लोगों से बहुत यूनिक दिख रहे हैं। ओके, अनदर ओरेकल गाइडेंस जो है हमारी फ्रॉम द लव एंड द सोलमेट कार्ड से, वो देख लेते हैं। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि आप बेस्ट थिंग थे उनकी लाइफ में और इवन हैं। अगर आप इस तरीके से सेपरेशन जोन में हैं तो दिस एनर्जी इज इंडिकेटिंग कि यस, वो ये सोचते हैं अपनी लाइफ में कि आप बेस्ट थे। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो दिस इज़ व्हाट कमिंग कि वो रियली फील लाइक कि यस, यू आर द बेस्ट। ओके, तो उनके लिए आप बहुत लकी भी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी ला रहे हैं, उनके लिए आप रे ऑफ होप भी ला रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पॉजिटिव। नाउ फ्रॉम द रोमांस एंड लव फ्रॉम द टैरो, आपके लिए यहाँ पे देख लेती हूँ ओरेकल मैसेज क्या आ रहा है फॉर दिस कनेक्शन, फॉर दिस रिलेशनशिप। ट्रू लव, अ डीप एंड एंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। ये एक ट्रू लव है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा टू स्टैब्लिश, टू मेक अ बॉन्ड एंड एवरीथिंग, लेकिन ये ट्रू लव की कनेक्शन की वाइब दे रहा है और इसमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर इट। इवन इफ़ यू आर मैरिड, यू कैन गो हैड विद द पॉजिटिविटी, क्योंकि इसमें आपके लिए एक अच्छा बॉन्ड दिख रहा है। ओके, सो ओवरऑल द कार्ड्स आर गिविंग यू द वेरी ग्रेट होप। योर पार्टनर इंटेंशन इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव एंड लवेबल, बट वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा टू इन्वॉल्व या फिर बहुत ज़्यादा शेयरिंग या बहुत ज़्यादा अपने पूरे सीक्रेट्स बताना, ये अभी नहीं कर रहे हैं। करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है, तो ये फ्यूचर में ख़त्म भी हो सकता है कि हाँ, ये सारा गैप डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएं। सो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं द सोलमेट ब्रेसलेट एंड लव मैरिज ब्रेसलेट। अगर आप चाहते तो वो ले सकते हैं। दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन, दिस रिलेशनशिप। साथ ही में सन रिपोर्ट बनवानी है तो उसका भी लिंक शेयर किया हुआ है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। सी यू अगेन, बाय। Hi group 2, so let me check what's coming for you as your current energy of this relationship. It could be reconciliation में है, आप separation में हैं, या you are in relationship और you are thinking about it. Okay, comment section में ज़रूर लिख दें soulmate, जिससे कि आप attract कर पाएँ soulmate connection and आप इस relationship को भी soulmate connection बना पाएँ। And personal reading लेनी है तो website से reading book होगी, ठीक है? तो आप website से reading book करें directly. So energy as strength. This time as currently the situation is not so positive, क्योंकि strength आ रहा है। Currently आप इस relationship में बहुत efforts डाल रहे हो, इस give up नहीं कर रहे हो, maintain कर रहे हो, आप अपनी तरफ से extra maintain करना चाह रहे हैं, आप extra effort डाल दें कि ये relationship बना रहे, इस relationship में किसी भी तरीके से रुकावट ना आए, कोई blockage नहीं आए, किसी तरीके से भी fight ना हो। तो as an strength somewhere love को hold करने के लिए, इस partner को hold करने के लिए, इस partner के लिए wait करने के लिए आप बहुत ज़्यादा अपने लिए सफरिंग, या मैं बोलूँगी कि आप अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं और यू आर गिविंग हिम और हर द प्रायोरिटी। आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, गुस्सा आता है तो भी कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज यू जस्ट वांट कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो यू आर डीलिंग अ लॉट, यू कैन सी हेयर इन दिस एनर्जी एज पेशेंस में हर्ट आ रहा है, एंड दैट शोइंग कम्प्लीटली कि इट्स अ टाइम जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि बस आप इस रिलेशनशिप को अच्छा बना लें, ये रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, ये टूटे ना, ये ख़त्म ना हो, और यहाँ पे एक लव वाइब्स वापस से आएँ। ओके, सो लेट मी चेक, ये तो आपकी आ रही है एज एन करंट एनर्जी। तो फ्यूचर क्या दिख रहा है इस रिलेशनशिप का, हाउ द थिंग्स विल गोइंग टू बी इन फ्यूचर। वी हैव The Temperance. That's great. I'm so happy. I told you, I asked you कि mention the soulmate in the comment section. वो ज़रूर लिखें, अभी तक नहीं लिखा है तो दोबारा लिखें, क्योंकि Temperance बता रहे कि यहाँ पे जितना लव, जितना कॉपरेशन आप दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, टाइम, एनर्जी, एफर्ट डाल रहे हैं, यू आर अर्निंग दिस रिलेशनशिप, यू आर अर्निंग दैट ट्रू लव। एंड फ्यूचर में आप दोनों के बीच में फाइट्स नहीं हो रही, कन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे, ब्लॉकेज नहीं आ रहे, दोनों मिलके बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज गोना बी अ सोलमेट कनेक्शन, और दोनों का साथ फॉर एवर फ्यूचर की तरफ भी डायरेक्शन बना सकता है। दिस मीन्स कि एज पर द टेम्परेंस दिस रिलेशनशिप विल गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल, फ्लैक्सीबल एंड गो विद द फ्लो, बिकॉज ऑफ एनी मनी, करियर, रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स, थर्ड पार्टी इशू, किसी की वजह से भी इस रिलेशनशिप में किसी तरीके के ब्लॉकेज नहीं आ रहे हैं। दिस इज गोना बी अ गुड बॉन्ड, अ वेरी रिलायबल बॉन्ड एंड अ ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप। एज पर टेम्परेंस
आपके लिए ये सोलमेट कनेक्शन आ रहा है इज वाटर एंड फायर बॉन्ड, पार्वती एंड शिव बॉन्ड, या हम बोलें कि पुरुष एंड प्रकृति, या फिर हम बोलें कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ फेमाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, और एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंड होना, समझना बेसिकली, तो कि किसी को चेंज नहीं करना पड़े और एक दूसरे को समझे बहुत मन से, ये इस रिलेशनशिप में आपको आगे देखने को मिलेगा। बहुत सारा रोमांस भी दिख रहा है। सो यू हैव टू बी होपफुल, क्योंकि ये रिलेशनशिप पॉजिटिव दिख रहा है। लेट मी सी, यहाँ पे मैं मल्टीपल ओरेकल कार्ड से आपको शेयर करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर का कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन जो आपके लिए बन रहा हो, और इवन हेयर वी हैव द लॉट्स ऑफ कार्ड्स, सो लेट्स सी, और या फिर यूनिवर्स का कोई मैसेज आपको मिलेगा, और सम मैसेज रिलेटेड टू लव। सो ये लव ओरेकल से हम देख रहे हैं आपके लिए क्या मैसेज बन रहा है। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। तो यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं, आपको शेयर करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, एंड इट इज़ ऑल अप टू यू। वो चाहते हैं कि जैसा आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उस बेसिस पे दिस पर्सन इज़ एक्चुअली फील इट, बिलीव इन इट एंड वांट दिस रिलेशनशिप एज अप टू यू, जैसा आप चाहेंगे। तो फ्यूचर में आपकी सुनी जाएगी, आपकी वैल्यू होगी, आप जो बोलेंगे वो होने वाला है। एंड दिस इज़ द रीज़न समवेयर योर पार्टनर वांट दिस रिलेशनशिप एज, वांट टू मेक इट एज you want, as you expect, या जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो होगा। आपके पार्टनर ये मैसेज दे रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ पे देख लेते हैं फ्रॉम द हिडन मैसेज, आपके पास क्या मैसेज मिल रहा है, क्या यूनिवर्स या फिर पार्टनर की तरफ से कोई फीलिंग यहाँ शेयर होगी। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। जो भी उन्होंने गलती करी है उसके लिए वो ये भी कहना चाहते हैं कि वो होप कर रहे हैं कि एक दिन आप उनको ना फॉरगेट कर दें, आप उनको माफ़ कर दें, आप उनकी चीज़ों को, जो वो इतना ज़्यादा अपनी तरफ से उन्होंने जो गलतियाँ की हैं और आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी किया, सिचुएशन को हैंडल किया, तो वो चाहते कि एक दिन आप उस चीज़ को माफ़ कर दें और उनके जो भी वो गलती कर रहे हैं उन चीज़ों को लेकर ऐसा कर ले कि ठीक है फॉरगिव, ऐसा। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस स्वीट जेनरस एनर्जी कि वो चाहते हैं अपने मन से कि वो आप उनको माफ़ करें और आपकी तरफ से सिर्फ लव मिले उन्हें। एंड लेट मी चेक फ्रॉम द रोमांस एंड लव, यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है। व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स साइड, अलोन टाइम, स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑफ योर रिलेशनशिप। आप थोड़ा वक्त ना अकेले गुजारें, मतलब एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को आई मस्ट से कि गैप दें। ऐसा करने से जितना आप गैप देंगे ना, यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड, यू विल गोइंग टू कम टू नो कि एक्चुअली व्हाट यू वांट फ्रॉम ईच अदर, व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, एंड यू रियली वांट दिस पर्सन। तो वो सारी चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ यूनिवर्स का मैसेज ये आ रहा है कि आपको इस टाइम पे मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्लिक्ट्स, फाइट, क्योंकि स्ट्रेंथ आया था, यू आर हैंडलिंग, मैनेजिंग, यू आर जस्ट इन अ मोड ऑफ दैट कि गिव अप और नॉट, लेट गो और नॉट। सो इस टाइम पे आपको अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए अलोन, सो दैट you can understand what exactly you want in a relationship, and this relationship can work out in that way. Okay, so this is what coming, and आप सभी के लिए लव सोलमेट ब्रेसलेट एंड लव मैरिज ब्रेसलेट मैंने शेयर कर दिया है, जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को इन अ बेटर वे। एंड बेस्ड ऑन दैट, अगर आप सन रिपोर्ट भी चाहते हैं अपने लिए फॉर 2026, तो उसका भी लिंक शेयर दिया है, आप ले सकते हैं डायरेक्टली। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन, बाय। Hi group 3, so let me check what's coming for you as a future of this relationship. आपकी करंट एनर्जी पहले देख रही हूँ, मतलब इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जी देख रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें यहाँ पर रिलेशनशिप, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द रियल रिलेशनशिप, द रियल बॉन्ड फॉर फॉरएवर। ओके, यहाँ पे मैं आपके लिए अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली वहीं से ये रीडिंग बुक होगी। तो फर्स्ट थिंग वी हैव द 1 2 3 4 5 10 ऑफ पेंटिकल। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जी आ रही है टोटली डिपेंडिंग ऑन फैमिली, टोटली डिपेंडिंग ऑन द प्रॉस्पेरिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीबडी। तो इस रिलेशनशिप में इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें फ्लरिश है। मे बी योर फैमिली नो दिस,
हिज और हर फैमिली नो दिस, या फिर आप चाहते हैं कि फैमिली कन्विंस हो जाए, या आप चाहते हैं कि करियर वेल सेटल हो जाए, उसके बाद तो हम हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग कर पाएंगे, इस रिलेशनशिप को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएंगे, देन लव मैरिज और आइदर हैविंग किड्स। इवन इफ़ यू आर मैरिड, सो यू आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी जो ये मैरिज लाइफ है ये बहुत ही प्रॉस्पेरिटी की हो जाए, देयर इज़ अ लव एंड डिवोशन एंड नो थर्ड पार्टी इशू। सो 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एनर्जी इंडिकेट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही इक्वालिटी का बॉन्ड है, बहुत ही प्रैक्टिकल रिलेशनशिप है और बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे एक दूसरे को कॉपरेशन सपोर्ट भी मिल रहा है एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सोसाइटी अप्रूवल एंड प्लानिंग फॉर फर्दर मैरिज। लाइक अब एक ऐसा टाइम चल रहा है आपकी करंट एनर्जी में कि जहाँ पे कि नाउ यू आर थिंकिंग कि ओके नाउ आई विल गोइंग टू प्रोसीड फॉर दिस, लाइक अब हम कमिटमेंट, मैरिज, फ्यूचर प्लान की तरफ सीरियस होकर आगे बढ़ेंगे। सो इट्स अ गुड एनर्जी एज ओवरऑल। लेट मी सी व्हाट्स कमिंग द फ्यूचर, इज देयर एनी फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्या है तो क्या दिख रहा है, लेट मी चेक। सो फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, we have ace of sword, very clear cut. Yes, future of this relationship is there and this is all like a wonderful opportunity. I must say, अगर आपके मन में confusion भी है कि क्या ये right choice है, क्या मैंने right partner चुना है, क्या ये person मेरे लिए best है, exactly yes, and that's a good opportunity to grab, that's a good partner to have in your life. यहाँ पे आपके लिए all three group में से सबसे best आप ही के लिए आ रहा है, जहाँ पे कोई confusion नहीं दिख रहा है, यहाँ पे clear cut relationships हैं, bond है and the future plan. It's all about the ace of sword is coming like taking action towards future and it's coming absolutely yes कि the future of this relationship is yes. It's totally depending कि आप दोनों किस टाइम पे कैसे डिसीजन ले रहे हैं और किस तरीके से इसको आगे फ्यूचर में वेल सेटल कर रहे टुवर्ड्स लव मैरिज, हैप्पी मैरिज, लाइक फैमिली इज हैप्पी एंड देर इज नो सच blockage from the outside, from the society or any kind of work life. Okay, तो this is indicating कि यहाँ आपका future आपके partner के साथ है. You have to be hopeful, you can continue put your efforts and make it better. Overall यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाली हूँ ओरेकल मैसेज जो आपके पार्टनर की तरफ से आपको बन सकता है, मिल सकता है, जो भी यूनिवर्स चाह रहे हैं या फिर यूनिवर्स की तरफ से। लेट मी सी उनकी इनर मैसेज आपके लिए क्या आ रही है, कोई फीलिंग, कोई कनेक्शन, कोई इस तरीके की बात जो वो आपको शेयर करना चाहते हैं। विल आई सी यू अगेन, समवेयर आपके पार्टनर के मन में यही थॉट आ रहा है कि विल आई सी यू अगेन। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको वापस से मिलना, वापस आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, हैविंग डेट, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर और टू बी टुगेदर। इवन अगर आप एक रिकॉन्सिलेशन वाले जोन में चल रहे हैं कि जहाँ पे आप चाहते हैं कि वापस से रिकनेक्ट हों, वापस से हम जुड़ें, वापस से हम बॉन्ड बनाएं, येस योर पार्टनर इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दिस, योर पार्टनर also want this. Okay, and this is the reason कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, इवन इफ यू आर इन अ हैप्पी रिलेशनशिप, यहाँ उनके मन में यही आ रहा है कि आप दोनों मिलके बहुत सारा टाइम स्पेंड करें, बहुत ही खुश रहें और अच्छे से एक दूसरे के साथ और मेमोरीज क्रिएट करें। सो इट्स अ वेरी रोमांटिक वाइब्स कमिंग फ्रॉम योर पार्टनर साइड। वो पार्टनर आपके चाह ही रहे हैं कि आप दोनों का बहुत ही अच्छा स्पेशल टाइम स्पेंड हो। इसी के साथ में देख लेते हैं हिडन मैसेज क्या आ रहा है, हिडन ट्रुथ जो वो बता नहीं रहे, शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं आपको रिवील करना। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। वो कहीं ना कहीं ग्रेटफुल हैं जो उनको स्पिरिचुअल लेसन मिला, आपने उन्हें सीख दी, आपके और उनकी लव लाइफ से उन्होंने जो समझा है या जो उनके अंदर मैच्योरिटी आई है, जो वो हील हुए हैं पास से, इस चीज़ को लेके वो बहुत ग्रेटफुल हैं जो आप उनकी लाइफ में आके आपने उनको एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन दी है और स्पिरिचुअली उनको विजडम की तरफ पहुंचाया है, क्लैरिटी दी है, इमोशनल कन्फ्यूज़न से हटाया है, या बहुत सारे जो मेंटली या इमोशनली हम ट्रॉमा में रहते हैं उससे उनको गेट ओवर किया है। सो वो समवेयर लाइक योर पार्टनर ही एंड शी इज़ वेरी ग्रेटफुल कि आप उनकी लाइफ में आके उनको एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आपने उनको लीड किया है। दिस इज़ ग्रेट। एंड रोमांस एंड लव से चेक कर लेती हूँ यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। अब आपको क्या गाइडेंस आ रही है बेसिकली कि अब आपको क्या करना चाहिए टुवर्ड्स इट। सो वी हैव द लॉन्ग डिस्टेंस, लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड टाइम एंड स्पेस। तो इवन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में या फिर अभी बहुत टाइम है रिलेशनशिप को पूरी तरीके से रियल फेज में आने में, मैरिज होने में, या फिर टू बी टुगेदर, डू नॉट वरी, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि लव नोज नो डिस्टेंस। तो इवन लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं लाएं, लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये नहीं सोचें कि अब ये नहीं चलेगा, या आप दोनों दूर हैं, सेपरेट में हैं, ट्रांसफॉर्म लाइक
ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, दूर दूर रह रहे हैं, या फिर देयर इज़ अ रीज़न ऑफ लाइक नॉट टू बी इन टच अ लॉट, डू नॉट वरी, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी लव को लेके कोई भी टाइम एंड स्पेस नहीं एग्जिस्ट करता है। तो इवन इफ इट इज़ अ डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, और टू मैनी मंथ्स नॉट टू हैविंग अ लॉट्स ऑफ कन्वर्सेशन, डू नॉट वरी, जो ट्रू लव है, जो रियल लव है, वो वैसे ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू एज एग्जैक्टली वेरी पॉजिटिव एनर्जी, सो यू हैव टू बी होपफुल फॉर फ्यूचर। साथ ही साथ आपके लिए सोलमेट एंड रिलेशनशिप ब्रेसलेट टू मैनिफेस्ट एंड लव मैरिज को भी मैनिफेस्ट करने के लिए ब्रेसलेट का लिंक शेयर कर दिया है। डायरेक्टली आप ले सकते हैं मैनिफेस्ट दिस रिलेशनशिप एज अ बेटर। साथ में सन रिपोर्ट अगर आप चाहते हैं 2026 की, तो उसका भी लिंक शेयर कर दिया है। ओके, सी यू अगेन, बाय।